हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज एक नया वीडियो आपके लिए है फ्रेजल वर्ब्स का। प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का। उसमें एक नया वीडियो आज ऐड कर रहा हूँ। आज का फ्रेजल वर्ब है कंसिस्ट ऑफ। ये आप अक्सर किताबों में देखते होंगे साइंस वगैरह के। सब लोग फेमिलियर होते हैं इस फ्रेजल वर्ब से। ओके, देखिए कैसे इसको यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप समझ लीजिए, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी पानी जो है, वाटर जो है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है, राइट। तो आप कंसिस्ट ऑफ यूज करते हैं बताने के लिए कि कोई चीज किन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी पानी जो है, वाटर जो है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रेजेंट सिंपल में है तो एस लगाया गया, वाटर कंसिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा ताकि आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कंसिस्ट को यूज करना आसान लगे। ए टिपिकल सैटरडे लंच कंसिस्ट ऑफ खिचड़ी, चोखा, पापड़ एंड अचार। बिहार के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, हम बिहार में रहते हैं। तो बिहार में जो लोग हैं ना, सैटरडे को अक्सर दोपहर में A typical Saturday lunch consists of खिचड़ी, चोखा, पापड़ एंड अचार। ठीक, ये अक्सर खाते हैं दोपहर में। क्या खाते हैं? खिचड़ी होता है, चोखा होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, ये सब अक्सर खाते हैं। A typical Saturday lunch consists of these things। तो ये भी आपने देखा, सब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे? A typical Saturday lunch। तो जो भी चीज कुछ चीजों से मिलकर बनी होती है, तो उस चीज को सब्जेक्ट बना दो। अभी देखो अगले एग्जाम्पल में, The class consists mainly of boys aged between 18 and 24। The class consists mainly of boys। क्लास जो है ज्यादातर मेनली जो है लड़कों से बना है, ठीक है। किस 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 उम्र के लड़कों से? The class consists mainly of boys aged between 18 and 25। 18 से 24 साल तक के लड़के ज्यादातर इस क्लास में हैं। एक क्लास के ज्यादातर मेंबर्स कौन है? 18 से 24 साल के लड़के। द क्लास कंसिस्ट मेनली ऑफ बॉयज एज बिटवीन 18 एंड 24। आगे कुछ और देखिए कैसे कंसिस्ट को और एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। माई म्यूजिक कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ गजल्स एंड 70s हिट्स। देखो, माई म्यूजिक कलेक्शन, मेरा जो म्यूजिक कलेक्शन है ना, जिस तरह के गाने मैंने अपने डिवाइस पे स्टोर कर रखे हैं, है ना, माई म्यूजिक कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ गजल्स एंड 70s हिट्स। तो उसमें ज्यादातर आपको मेरे स्टोर में, मेरे कलेक्शन में क्या दिखेंगे? गजल्स दिखेंगे और 70s के जो हिट्स थे ना, वो दिखेंगे आपको मेरे म्यूजिक कलेक्शन में। मुझे वो ज्यादा पसंद है। माई म्यूजिक कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ गजल्स एंड 70s हिट्स। कुछ और, माई वार्डरोब कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथ्स। अगर आप मेरे वार्डरोब को चेक करेंगे, देखेंगे, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी मिलेंगे और मॉडर्न क्लोथ्स भी मिलेंगे। धोती, कुर्ता, पजामा, ये शेरवानी, ये सब चीजें भी दिखेंगी और मॉडर्न क्लोथ्स भी दिखेंगे, ठीक है। माई वार्डरोब कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथ्स। आप समझ रहे हैं? वार्डरोब मतलब आप समझते हैं? वार्डरोब कहते हैं उस अलमीरा को जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं। हमारे लोकल एरिया में गोदरेज वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है वार्डरोब की जगह, राइट। गोदरेज में होगा, गोदरेज में होगा। गोदरेज कंपनी है एक, राइट, आप सब लोग को पता है। हालांकि वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई उस अलमीरा को बनाने में, उसका ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि आज आप लोकल अलमीरा देखते हैं और उसको भी आप गोदरेज बुलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको वार्डरोब कहते हैं। जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं, उस अलमीरा को वार्डरोब कहते हैं। माई वार्डरोब कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथ्स। आखिरी एग्जांपल दीजिए कंसिस्ट ऑफ का। His friend circle consists of people in influential positions। देखिए, उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कैसे लोग हैं भाई? पीपल इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस। इन्फ्लुएंशियल पोजीशन समझते हैं? ऐसे पोजीशन में होना जहां पर आपकी बात का वैल्यू हो, आप किसी को कुछ कह दे तो वो करे। इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, जहां आप प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसे पोजीशंस, राइट। बड़े पोजीशंस होते हैं ना, बड़े ओहदे पे लोग जो होते हैं, किसी को फोन करके कह दे भाई थोड़ा देख लेना ऐसा, तो लोग सुनते हैं उनकी बात। इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस, राइट। हिज फ्रेंड सर्कल कंसिस्ट ऑफ पीपल इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस। उसके फ्रेंड सर्कल में कैसे लोग हैं? इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में जो लोग हैं ना, वैसे लोग उसके फ्रेंड सर्कल में हैं। कंसिस्ट ऑफ का मतलब समझ गया? एग्जाम्पल्स लिखिएगा। आप हमेशा देखिए, यहाँ फ्रेंड सर्कल है और वो फ्रेंड सर्कल है, कंसिस्ट करता है
पीपल इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का मतलब कि इनसे मिलके बना है उसका फ्रेंड सर्कल। तो आप देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप साइंस के मामले में ही यूज करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पहले लाइन के साथ का फेमिलियर होते हैं, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। लेकिन आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप कंसिस्ट ऑफ को यूज कर सकते हैं। चलिए अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा ब्रेक डाउन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है। देखिएगा इसके यूजेस क्या हैं। शी ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी हर्ड शी हैड फेल्ड द एग्जाम। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते, इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन कर जाना, अपने इमोशंस पे से कंट्रोल खो देना, ठीक है। जब उसको पता चला कि वो एग्जाम फेल कर गई, तो शी ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाई और रोने लग गई। She broke down and started crying when she heard, जब उन्होंने सुना she had failed the exam, कि वो फेल कर गई, ठीक है। जो उनको न्यूज मिली कि उनका एग्जाम पास नहीं हुआ, वो फेल कर गई थी, वो she broke down and started crying। तो broke down मतलब क्या हुआ? She lost control of her emotions, right? She broke down and started crying। ब्रेक डाउन के कई यूजेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल। तो जब इंसान ब्रेक डाउन कर जाता है तो अपने इमोशंस पे से कंट्रोल खो देता है, रोने लग जाता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, दिस कार और लिफ्ट कीप्स ब्रेकिंग डाउन। अब यहाँ क्या, दिस कार कीप्स ब्रेकिंग डाउन, ये कार बार बार खराब होती रहती है। दिस लिफ्ट कीप्स ब्रेकिंग डाउन, तो जब मशीन्स ब्रेक डाउन करते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं, उनमें खराबी आ जाती है। दिस कार और लिफ्ट कीप्स ब्रेकिंग डाउन, बार बार ये खराब होता रहता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। The ongoing negotiation between the two countries has broken down because of the recent terrorist attack। ये बड़ा सेंटेंस है थोड़ा, और एक फॉर्मल न्यूज़पेपर टाइप का सेंटेंस लिखा है, गौर से देखिएगा। दी ऑनगोइंग निगोसिएशन, निगोसिएशन मतलब समझते हैं, बातचीत को निगोसिएशन कहते हैं, जहां पर अपनी बात को सामने वाले के सामने मनवाना होता है। इस चीज के लिए जो बातचीत होती है ना, उसको कहते हैं निगोशिएशन। जैसे कस्टमर और दुकानदार के बीच भी निगोशिएशन होता है, प्राइस के मामले में, इतने में दे दो, नहीं इतने में ले लो, नहीं इतने में दे दो, इसको भी निगोशिएशन ही कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बातचीत जिसमें आप अपना बात रखवाना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, उसको निगोशिएशन कहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपना छोड़ेंगे भी, दूसरे का मानेंगे, इसी को निगोशिएशन कहते हैं, ठीक है, बातचीत। द ऑनगोइंग निगोशिएशन, ओके, मतलब जो चल रहा है, ऑनगोइंग मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग। द ऑनगोइंग निगोशिएशन बिटवीन द टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज के बीच निगोशिएशन चल रहा था, हैज ब्रोकन डाउन, वो क्या हो गया है, ब्रेक डाउन कर गया है, बिकॉज ऑफ द रीसेंट टेररिस्ट अटैक। हाल के जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, उसकी वजह से ये निगोशिएशन क्या हो गया है, ब्रेक डाउन कर गया है। ब्रेक डाउन करना मतलब निगोशिएशन फेल कर गया है, राइट। तो अगर इस तरह की सेंटेंसेस पढ़े तो ब्रेक डाउन का फीलिंग, एक सारे सेंटेंसेस में आपको एक फीलिंग आती जाएगी, ठीक है। फेलियर की फीलिंग है, लैक ऑफ कंट्रोल की फीलिंग है, राइट। तो निगोशिएशन क्या है, टूट गई है। यहाँ पर तो हम लिटरली ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या, निगोशिएशन जो है टूट गई है, किस वजह से, रीसेंट टेररिस्ट अटैक की वजह से। तो निगोशिएशंस कैन ब्रेक डाउन। मैं ये जो फ्रेजल वर्ब्स ला रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, एग्जाम्स के लिहाज से भी, बातचीत के लिहाज से भी। ऐसे फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ सेलेक्ट करके ला रहा हूं आपके लिए, जिनको आप जरूरी आप जाने, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू ब्रेक डाउन ए 500 रुपी नोट प्लीज। अब देखिए कितना अच्छा यूज है ब्रेक डाउन का, नया यूज है, डिफरेंट है। कैन यू ब्रेक डाउन अ 500 रुपी नोट प्लीज। आपके पास 500 रुपए है और आपको छुट्टे चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर दिया जाए उस नोट को। कैन यू ब्रेक डाउन ए 500 रुपी नोट प्लीज। ओके, तो क्या आप 500 रुपए का खुला कर सकते हो, 500 रुपए का छुट्टा कर सकते हो प्लीज। कैन यू ब्रेक डाउन अ 500 रुपी नोट। आगे सुनिएगा, लेट मी ब्रेक इट डाउन टू एक्सप्लेन इट बेटर। कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट होता है, टीचर समझा रहे होते हैं, फिर बोलते हैं रुको तोड़ के समझाते हैं। हिंदी में एकदम ऐसे ही बोलते हैं, वो रुको तोड़ के समझाते हैं। क्या तोड़ के क्या समझाएंगे, उसके अलग अलग हिस्से को अलग अलग समझाएंगे। तो वैसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेट मी ब्रेक इट डाउन टू एक्सप्लेन इट बेटर। बेहतर समझाने के लिए रुको इसको तोड़ के समझाते हैं। ओके, लेट मी ब्रेक इट डाउन टू एक्सप्लेन इट बेटर। तो ब्रेक डाउन करना किसी मुद्दे को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना, ब्रेक डाउन कर देना किसी मुद्दे को, ठीक है। तो
जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, किस किस वजह से ब्रेक डाउन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ब्रेक डाउन करना है नहीं, उसको टुकड़ों में तोड़ना ताकि उसको बेहतर समझा जा सके, उसको बेहतर एक्सप्लेन किया जा सके। ओके, द हेल्थ केयर सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। अब यहां पर देखिए क्या हुआ भाई, हेल्थ केयर सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से खराब हो गया है, ब्रेक डाउन कर गया है। तो आप अगर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये फ्रेजेस सुनेंगे तो अलग अलग हिंदी यूज करना होगा। इसीलिए एक हिंदी हर जगह पे लिख देना सही नहीं है। ज्यादातर लोग जब आपको वोकैबुलरी सिखाते हैं तो उसके बदले एक हिंदी बता देते हैं, आप उसको याद कर जाते हो। लेकिन आप सोचो कि आप ये सारे सेंटेंसेस में एक ही हिंदी वर्ड यूज कर सकोगे ब्रेक डाउन के लिए? नहीं। तो मैं एक हिंदी वर्ड क्यों बताऊं? तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप अलग अलग हिंदी यूज करेंगे, राइट? शी ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी हर्ड शी फेल्ड द एग्जाम। द कार कीप्स ब्रेकिंग डाउन। अलग अलग है, राइट? कैन यू ब्रेक डाउन अ 500 रुपी नोट? यहाँ कहेंगे आप खुला कर दोगे 500 रुपए का, हिंदी में ही बोलते ना, छुट्टा कर दोगे 500 रुपए का। आप कहीं और लगा पाओगे ये छुट्टा करना ब्रेक डाउन के लिए? नहीं, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में, राइट? जब हम कहते हैं लेट मी ब्रेक इट डाउन टू एक्सप्लेन इट बेटर, तोड़ के समझाते हैं, रुकिए। ओके, हेल्थ केयर सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन मतलब पूरी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गई है, टूट गई है, बर्बाद हो गई है। रिमेंबर द कोरोना टाइम, क्या हुआ था? कितने लोग हॉस्पिटल से बाहर थे, चाहिए थी हॉस्पिटल उनको लेकिन उनको मिल नहीं रही थी मेडिकल केयर। द हेल्थ केयर सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। तो ये है कुछ फ्रेजल वर्ब्स आज के वीडियो के लिए। दो फ्रेजल वर्ब्स, हमेशा हर एक वीडियो में मैं दो ही रख रहा हूँ, छोटा रख रहा हूँ, 10 मिनट का, 8 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो है। पूरा अच्छे से देखिए, और अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।